नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। हजारों छात्र सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन की ओर आगजनी कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के पानीपत में एक प्रदर्शनकारी भावुक हो गया और अधिकारी के गले लगकर रोने लगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने रुआंसे स्वर में मौके पर मौजूद अधिकारी से अग्निपथ योजना को बंद करवाने की गुहार लगाई। यह मामला पानीपत स्थित मिनी सचिवालय के सामने का है, जहां प्रदर्शन के दौरान एक छात्र ड्यूटी मजिस्ट्रेट के गले लग गया और रोते हुए कहने लगा कि अंकल, इस अग्निपथ को बंद करवा दो। 4 साल के फौज की तैयारी कर रहा हूं, मेरा करियर खराब हो जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा समेत पूरे हिंदुस्तान में अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध हो रहा है। पानीपत में दूसरे दिन अग्निपथ के विरोध में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब एक प्रदर्शनकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के गले लगकर रोने लगा और अधिकारी भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने युवक को आश्वासन दिया और कहा कि तुम मुझे लिखित में ज्ञापन दो, सरकार तक पहुंचाएंगे। और इस दौरान प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना रहा कि सरकार ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। सेना में 4 साल की नौकरी करने के बाद घर आकर युवा अपराध की तरफ अग्रसर होंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से पानीपत समेत पूरे हरियाणा में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अगर विरोध की बात करें तो बिहार में है, क्योंकि बिहार में जो विरोध प्रदर्शन है उसकी आग बिहार से उठनी शुरू हुई थी और अब अलग अलग राज्यों में पहुंच गई है। और इसी बीच अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अब बात ये सामने आई है कि इस पूरे मसले में टूल किट की एंट्री हो गई है और विपक्ष पर टूल किट का आरोप लगाया जा रहा है। और सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि विपक्ष जो है वो टूल किट के जरिए युवाओं को बरगला रहा है। बेटा देख, मैं तेरी बात समझ गई, लेकिन सेंटीमेंट्स आ गए बेटा। तू मुझे लिख के दे, मैं बेटा अब मुझे बोलने तो दे बेटा, बोलने तू मुझे लिख के दे, मैं तेरी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा। अपना कैरियर खराब मत कर मेरे बेटा लोगों की बात में। यहाँ पता क्या बेटे को पर्चा दर्ज हो जाएगा, कैरियर बेटे मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, तेरा कैरियर खराब हो। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ इमरान संभल शाही जी नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले वत्स साहब, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। इस योजना को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, बावजूद इसके इस पर कोई विचार विमर्श कर रही है सरकार के? नहीं, आप मेरे से पूछ रही हैं जी? ऐसा है मुस्कान जी कि अग्निवीरों को जो प्राथमिकता की जो सूची आई है उसमें इतने ज्यादा रियायत दी गई है, जैसे रक्षा, गृह, जहाजरानी, कौशल विकास, आवास और पेट्रोलियम मंत्रालय, उसके अलावा बीएसएफ और एसएसबी, उसके अलावा असम राइफल में 10% का आरक्षण। तो इनको कहीं भी नौकरी के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये जैसे सेना से बाहर आएंगे इनके लिए पर्याप्त मौकाएं हैं जहां ये ऑब्जर्व हो जाएंगे। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इनके लिए भरमार है जॉब अपॉर्चुनिटीज की। उच्च शिक्षा पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए भी इनके पास पैसे होंगे और इनके पास और जो यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप हो रहा है उसमें भी इनको ग्रेजुएशन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो इनको बरगला रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन सरकार का 1 रैंक 1 पेंशन का फिर वो योजना थी, वो कहाँ गई? कहाँ गया वो वादा सरकार का 1 रैंक और 1 पेंशन का? जरा फिर से रिपीट कीजिए। सरकार का 1 रैंक 1 पेंशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि एक समय ऐसा होगा जब 1 रैंक होगा और 1 ही पेंशन दी जाएगी। कहाँ गया वो वादा सरकार का? ये अभी जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है उसमें ये संभव नहीं है, लेकिन जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता था उसमें इसको अभी लाया गया है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में संभव नहीं है कि आप सभी को पेंशन दे, लेकिन आपके हर एक विधायक के पास 4-4, 5-5 पेंशन जा रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए वत्स साहब। किसी भी विधायक को या एमपी को एक ही पेंशन मिलता है। अगर कोई 4 बार से विधायक हो तो
तो भी उसको एक ही पेंशन मिलेगा। ये सरकार ने कब प्रावधान किया बता दें? 4 पेंशन नहीं मिलेगा उसको। कब प्रावधान किया सरकार ने ऐसा? इसका प्रावधान शुरू से ही ऐसा है, 4 पेंशन नहीं मिलता है किसी को। ठीक है, यानी कि बाकी जो बाकी जो प्रावधान हो गए हैं वो तो बिना बात के हवा में बनाए गए हैं। इमरान साहब, बिल्कुल। इमरान संभल शाही जी, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मैं सर को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि 4 बार विधायक बनने के बाद भी एक ही पेंशन है। इनसे कह दीजिए कि अपनी जनरल नॉलेज दुरुस्त कर ले। पंजाब एक ऐसा राज्य है, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने घोषणा किया है कि जो 4 बार विधायक है, 3 बार सांसद है, उसको सिर्फ एक पेंशन मिलेगा। पूरे भारत वर्ष में किसी भी राज्य में ऐसा नीति नहीं बनी है। और ये जो सर बोल रहे हैं ना, इनको अपना सामान्य अध्ययन क्लियर कर लेना चाहिए। अब आते हैं टॉपिक पे कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो हमारे माननीय मोदी जी यही कहते हैं कि तुम मुझे और दो, मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा। अब तक तो मैं सुन रहा था कि शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र नियुक्त होते हैं, अनुदेशक नियुक्त होते हैं, संविदा पे नौकरियां मिलती है, लेकिन सेना एक ऐसा विभाग था, रक्षा विभाग था, जिसमें सैनिक जो है, इन संविदा कर्मियों की जो एक हतोत्साहित वाला ज्वलंत मुद्दा चल रहा था, लगातार चल रहा था, सतत चल रहा था, उसे छूट था, उससे अलग था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? एक ऐसे शब्दों का निर्माण किया जिसका नाम था अग्निपथ। ये क्या करते हैं ना, विकलांग का नाम दिव्यांग कर दिया, दिव्यांगों की जो रिजर्वेशन होता है उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये शब्दों का खेल है इन लोगों का। अग्निपथ पर अग्निवीर की नियुक्ति होगी 4 साल के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या पूरे भारतवर्ष के विधायकों, सांसदों के बेटों को अग्निवीर बनने के लिए कोई नियम बनेगा? अगर बनेगा तो एक काम करिए कि सबसे पहले उनके बेटे और बेटी अग्निवीर बने और 4 साल की नौकरी करने के बाद 10 लाख रुपए अपने घर में रख ले। अरे मैं बताता हूँ कि 5 साल के लिए विधायक बनता है कोई, उसको पेंशन मिलता है। वो 1 महीने के लिए बने चाहे 2 महीने के लिए भी उसको पेंशन मिलता है। एक सेना में जाने के लिए एक नवयुवक जो है रात दिन मेहनत करके अग्निवीर बनेगा और 4 साल के बाद आप रिटायर कर दोगे, उसको पेंशन भी नहीं दोगे। नो रैंक, ठीक है, नो पेंशन, ये कौन सी नीति है? मैं इनसे ये समझना चाह रहा हूँ कि सेना को आप मजाक बना के रख दिए हो। ये नीरव मोदी है, ये विजय माल्या है, ये ललित मोदी है कि हजारों हजार करोड़ रुपए के लेकर के देश से भाग गए हैं। मैं कहता हूं कि युवाओं को अगर खैर चाहते हो, युवाओं को परमानेंट आप जैसे सैनिक होते थे पहले वैसे रखो। ये कहने की बात है 25% लोगों को हम रेगुलर कर देंगे। अरे भाई कर दोगे तो बाकी 75% कहाँ जाएंगे? तेल बेचेंगे क्या घर पे जाके? क्या करेंगे वो? जाके खेती किसानी करेंगे। अगर किसी के पास खेत ना होगा तो खेती किसानी कैसे करेगा? 10 लाख रुपए में क्या होता? मैडम मैं बता रहा हूँ कि खुदा न खास्ता किसी के परिवार में कोई दुर्घटना होगी, आज के जमाने में 10 लाख रुपए क्या है? 2 दिन में हॉस्पिटल वाले चूस लेते हैं। उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था है? मतलब एक लड़के की उम्र जब 21 साल की होती शादी होती है, आप 21 साल में रिटायरमेंट दे रहे हो। 17 साल 17.5 साल की उम्र में नौकरी पाएगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। यानी कि पहले रिटायर हो जाएगा तब उसकी शादी होने वाली है। ये जो असमंजसता है, तमाम जो विसंगतियां पैदा हो रही है सरकार के अंतर्गत, वही है कि पकौड़ा बेच के रोजगार, ठीक है, गोबर बेच के रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करा था, आगे 10 लाख पे। तो मैं यही समझना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर हैं, जो भी नेता है, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपके विधायक जो है, आपके विधायक तय कर ले कि 5 साल की विधायकी के बाद वो इस्तीफा दे देंगे, दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, तब मैं मानूंगा ये अग्निवीर जो है ना उसके जैसा सोच रखते हैं। दरअसल क्या है ना कि इनके बच्चे तो अग्निवीर नहीं बनेंगे, बच्चे आम पब्लिक। ठीक है, ठीक है इमरान साहब, आ रही हूँ, एक बार फिर से आ रही हूँ, एक बार फिर से आ रही हूँ, सर्वेश्वर पाठक जी आ रही हूँ इमरान साहब आ रही हूँ, ठीक है आ रही हूँ। पाठक साहब, 10 लाख नौकरियां, पहले तो फिलहाल 2 करोड़ देने का वादा किया था, उसको तो हम भूल ही जाते हैं। 10 लाख नौकरियों का वादा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 18 महीने में। क्या इसी तरीके से ये 10 लाख नौकरियां पूरी की जाएंगी कि 4 साल बाद आपको बेरोजगार कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, आप जाइए? मुस्कान जी, सबसे पहले आपका नेशनल टेलीविजन है, यहाँ पे न तो कोई झूठ बोले और न ही भ्रम फैलाए। देखिए,
ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 4 साल के बाद अगर अग्निवीर सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें अलग अलग जगहों पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और वही प्राथमिकता अभी भी है। मुस्कान जी मुझे बोलने दीजिए, सबको आपने रोका दिया है। अभी भी जो 15 साल 20 साल की नौकरी करके आते हैं, जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में, उसको जितने भी है, बैंकिंग सर्विसेज हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे राज्य की पुलिस हो, वो compete करते हैं 21 साल के युवा के साथ, दौड़ लगाते हैं जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए, और फिर वो बनते हैं। उनका पे प्रोटेक्शन होता है। और सरकार जब इतनी बात बोल रही है, प्राथमिकता दे रही है कि 4 साल के बाद जब ये आएंगे, किसने कहा, यूपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हरियाणा सरकार, ये सबों को पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 10% उनका आरक्षण होगा। तो फिर इतनी यूज कराई क्यों? ये इमरान जैसे जो आपके प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, ये झूठ की भ्रम फैलाने के लिए, और जो विपक्षी पार्टी भ्रम फैला रही है। अरे 21 साल में आप मुझे बता दीजिए, मेरे घर में भी बच्चे हैं, अभी जस्ट 12th पास किए हैं, उसके सामने कितने सारे अग्नियूज हैं। 21 साल में किस युवाओं को नौकरी मिल जाती है? जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होता है उसी को नौकरी मिलती है। और 21 साल में आप रिटायरमेंट होके आ रहे हैं, आपके पास 12 लाख के आसपास अपना पूंजी है, और उसके पास इन जगहों पे आपको प्राथमिकता है। उसके बाद आपको स्किल डेवलप कर दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट में भी आपकी सुविधा है। देखिए अभी जो भी शॉर्ट सर्विस अगर सर्वेश्वर पाठक जी, अगर एक युवा को प्राइवेट ही नौकरी करनी है तो वो जाएगा क्यों सेना में? बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर एक युवा को प्राइवेट ही नौकरी करनी है तो वो सेना में क्यों जाएगा? प्राइवेट ही कर लेगा ना फिर। अरे प्राइवेट नौकरी को आप क्या समझते हैं? कर्नल जैसे रैंक के अधिकारी सेवानिवृत्त लेके और प्राइवेट नौकरी करते हैं। आप इसमें तो उनको पेंशन तो मिलती है ना सर्वेश्वर पाठक जी, पेंशन तो मिलती है उन्हें। ये विरोधाभास चीजें। सर्वेश्वर पाठक जी, पेंशन तो मिलती है ना उन्हें, पेंशन तो मिलती होगी उन्हें। पेंशन उन्होंने कितने साल की सर्विस की है, ये भी तो बातें देखें। तो फिर बाकी युवा तो कह रहे हैं ना कि हम सर्विस करेंगे पूरे समय की। वो किस लिए दिया जा रहा है? युवा तो कह रहे हैं हम सर्विस करेंगे पूरे समय की। प्राथमिकता किस लिए दी जा रही है? ये पूरा का पूरा विपक्षी पार्टी भ्रम फैला रही है, देश के युवाओं को बरगला रही है और आग लगा रही है देश में। भ्रम फैलाया जा रहा हो सकता है, देखिए हो सकता है पाठक साहब के भ्रम फैलाया जा रहा हो, लेकिन इतना भी भ्रम नहीं हो सकता है कि युवा सड़कों पर आकर रो रहे हैं अधिकारियों के गले लग लग कर, उनका दुख झलक रहा है। मुस्कान जी, जितने भी युवा ये ट्रेन फूक रहे हैं, गाड़ी को आग लगा रहे हैं, मैं उन युवाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन युवाओं की बात नहीं कर रही हूँ। अग्निपथ के लिए अगर वैकेंसी आई तो उसमें कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये दलाल लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ये रोड पे आए हैं, बच्चे लोग, इनको बरगलाया जा रहा है। वो देखिए राकेश टिकैत जैसे घटिया इंसान को वो कह रहा है हम आंदोलन करने चलेंगे। अरे इसके बजाय युवाओं को बैठ के समझाओ अग्निपथ है क्या, अग्निवीर होंगे क्या, उनको क्या सुविधा है। अभी देखिए आर्मी कैंटीन की सुविधा, उसके बाद मेडिकल की सुविधा, सारी सुविधाएं उनको मिल रही है। उसके बाद नौकरी की भी प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा किस सर्विस में हो रहा है? मुझे बताइए, उनके पास कमी है क्या? वो एनडीए कम्पीट करे, वो सीडीएस कम्पीट करे 21 वर्ष के बाद आके, उनको किसी ने रोका है क्या? वो ऑफिसर बने, किसी ने रोका है? भारत वर्ष के और भी जितने भी सरकार के या राज्य सरकार के जॉब होते हैं, वो उस कंपटीशन में बैठे और उनको क्वालिफाई करे, किसी ने रोका है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितनी खुशी होगी माँ बाप को कि 21 साल में उनका बच्चा जो है वो सेवानिवृत्त हो गया और रिटायर्ड सेना अधिकारी बन गया। कितनी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी उनके माँ बाप को, बहुत खुशी होगी। करके आया है और दूसरे जॉब करने के लिए तैयार बैठा है, और उस माँ बाप के पास बच्चा कमा के 12 लाख रुपया दे रहा है। 21 साल की उम्र तो शादी करने के लिए निर्धारित है। 21 साल की उम्र तो शादी करने के लिए निर्धारित है पाठक साहब। शादी से पहले एक युवा का सेवानिवृत्त हो जाना, रिटायर्ड हो जाना, कैसी मानसिकता हो गई है सरकार की? वत्स साहब, एक माँ बाप अपने बच्चे को भेजेंगे इस अग्निवीर का जब से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा। पाठक साहब, आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि बच्चे सेना के लिए तैयारी करेंगे ही नहीं इस योजना के बाद। ऐसा भी समय देखने को मिल सकता है हमें।
वत्स साहब, वो ऐसा भ्रम न फैलाया जाए मुस्कान जी, ऐसी बातें मत बोलिए कि सेना की तैयारी नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ पाठक साहब, ये बच्चे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही सेना हूँ, में मैं नहीं कह रही हूँ। सड़कों पर बच्चों के बीच में उतर कर देखिए किस तरीके का रोष है उनके बीच। वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तैयारी। नहीं नहीं, सुनिए आप मेरी बात। रोष इसलिए है कि बीजेपी की यहाँ खामियां है। बीजेपी के पास 303 एमपी है, 18 राज्यों में इनकी सरकार है। हर एक एमपी एमएलए को उनके क्षेत्र में भेजा जाए, भारत वर्ष के हर एक डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए, कैंपेन शुरू किया जाए और वहां पे बताया जाएगी अग्निपथ स्कीम क्या है, अग्निवीर क्या होंगे, जब वो सेवानिवृत्त होके आएंगे तो उनको कैसे प्राथमिकता मिलेगी। इन युवाओं के मन में जो भ्रम है उस भ्रम जाल को खत्म किया जाए। तो ये बीजेपी की ये कमियां है कि वो लेके तो आ जाती है लेकिन पेपर में और टीवी पे बोलने से नहीं होगा। आप उन युवाओं तक पहुंचे। 303 एमपी तो केवल लोकसभा के हैं, राज्यसभा के एमपी को भी लगाएं। 18 राज्यों में एनडीए और बीजेपी का शासन है, वो पूरे राज्यों में सबको भेजें। अगले 2 महीने का ये कैंपेन प्लानिंग करे बीजेपी। यही तो बीजेपी को करना नहीं आता है। बीजेपी के प्रवक्ता को तो ये नहीं पता, बीजेपी के प्रवक्ता को तो ये नहीं पता कि 4 बार विधायक बनने के बाद 4 बार पेंशन मिलती है कि 1 बार। वो तो अपने ही नियम कानून बनाकर बैठे हैं। देखिए मुस्कान जी, वो अलग बात है। मैं कहता हूं कि केवल बीजेपी के विधायक क्या पेंशन लेते हैं? अगर सभी पेंशन लेते हैं। मैं किसी सिर्फ बीजेपी के विधायक की बात नहीं कर रही हूँ। उनको एक टेबल पे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमें कोई पेंशन नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी का भी प्रवक्ता ने बोला कि हमारे उसको पेंशन नहीं चाहिए। आपने मान साहब जो मुख्यमंत्री है उनका एग्जांपल दिया, क्यों एक बार पेंशन दे रहे हैं, वो भी ना दे, खत्म कर दे, एबोलिश कर दे। क्या जरूरत है पेंशन लेने की? आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत ये समझती है 2 राज्यों में उसकी सरकार है, वहां पे किसी विधायक को पेंशन ना दे। क्रिटिसाइज करने की भी एक हद होती है पाठक साहब। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास। एक फैसला सही लिया, कम से कम उस पर तो रहिए। आ रही पाठक साहब, आ रही हूँ आपके पास। आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी, पॉलिटिकल पार्टी को ठीक है पाठक साहब, ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। आलोक वत्स जी, क्यों नहीं समझाई जा रही है योजना युवाओं को? अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि विपक्ष भड़का रहे हैं, तो आपने मौका ही क्यों दिया विपक्ष को भड़काने का? क्यों आप नहीं अपनी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं जन जन तक? देखिए मुस्कान जी, ये कवायद भी उसमें अहम रोल निभा सकते हैं। गांव जाए, ये कवायद शुरू हो गई है। लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर जितने भी नौजवान हैं उनको समझाने की भरपूर कोशिश हो रही है और बहुत शीघ्र इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। इन लोगों को लोग बरगला रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं, युवाओं को बरगला रहे हैं, उनको उल्टी सीधी बातें समझा रहे हैं। इतने आकर्षक चीजें दी जा रही हैं कि उसको कहीं भी रिटायर होने पहले भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 5 साल की नियुक्तियां होती थी आर्मी में। उस समय कहाँ कोई हंगामा मचता था? 5 बरस के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में बहाली ली जाती थी, तो उस समय कहाँ कोई हंगामा हो रहा था? और वो लोग जब बाहर निकल के आते हैं तो उनके लिए तट रक्षक बल, सिविल डिफेंस की 16 पीएसयू में मौका मिलेगा। उसके अलावा अर्धसैनिक बल में, असम राइफल में 10% सीटों का आरक्षण किया गया है। बाद में किया ना, पहले क्या सोच विचार कर नहीं लाती है क्या सरकार योजनाएं अपनी? बाद में इस तरीके के प्रावधान किए जा रहे हैं योजना में। वत्स साहब सुनिए, सवाल सुनिए। बाद में इस योजना में इतने प्रावधान किए जा रहे हैं कि तमाम प्रावधान पहले अगर कर दिए जाते और युवाओं को बेहतर तरीके से इस योजना के बारे में समझा दिया जाता तो इतनी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचता जो अभी प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये प्रदर्शन कितने आसानी से आपने कह दिया कोई बात नहीं है। इतनी संपत्तियां जल जल कर राख हो गई है, आम जनता इतने तरीके से परेशान हो गई है, कोई बात नहीं है क्या? पॉलिटिकल पार्टी के लोग राजनीतिक लाभ के लिए नौजवानों को उकसा कर ये सब काम करवा रहे हैं। अपने गिरेमां में भी जाकर देख लीजिए वत्स साहब, जरा समझा दीजिए इन युवाओं को। अगर विपक्ष इस तरीके के काम कर रहा है तो विपक्ष को आपने मौका ही क्यों दिया? समझाइए ना जनता को, समझाइए युवाओं को ये योजना है क्या। उसकी कवायद चल रही है, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। अति शीघ्र युवाओं को समझा दिया जाएगा और ये सारे एक लाइन में आकर और ये अग्निवीर बनने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। जब तक आप, मैं आ रही पाठक साहब, जब तक आप समझाएंगे ना, आ रही हूँ 2 सेकंड में आ रही पाठक साहब। जब तक वत्स साहब आप समझाएंगे, जब तक आपकी कवायद जारी रहेगी, तब तक न जाने इतने कितने अग्निवीर जो हैं उन पर FIR दर्ज हो जाएगी और न जाने उनके कितनों के भविष्य जो है वो खराब हो जाएंगे।
पाठक साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करेगा, इमरान साहब के बाद फिर मैं जाऊंगी। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, वो अग्निवीर है ही नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और वो उकसाने का काम कर रहे हैं। गेहूं के साथ घुन भी पीसने वाली कहावत तो सुनी होगी आपने पाठक साहब। देखिए मुस्कान जी, आपने कहा गेहूं के साथ घुन पीसने की, वो कहावत ठीक है। देखिए यहाँ पे अब सारे युवा क्या डिमांड कर रहे थे कि 2 साल जो सेना की वैकेंसी नहीं हुई उसमें हमारा एज निकल गया, सरकार ने वो भी रिलैक्सेशन दे दी, अब 23 साल तक कर दिया। और आप क्या चाहते हैं? मतलब ये भ्रम ही तो फैलाया जा रहा है ना। गेहूं के साथ अगर घुन पिस रहा है तो घुन उसमें शामिल हो गया, घुन गेहूं में लगा है तभी पिस रहा है। आप देखेंगे जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कितने चैनलों पे दिखाया गया है कि वो लंगड़ा के चल रहा है बंदा और फिर वो आग लगा रहा है, बस को तोड़ रहा है। क्या जो लंगड़ा के चल रहा है वो कभी भी सेना की भर्ती में जा सकता है? आप इस बात को बताइए। पुलिस की डंडे से नहीं मार खा के वो लंगड़ा रहा है, वो ऐसे ही लंगड़ा रहा है। मेरे पास वीडियोज हैं। ठीक है पाठक साहब, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। आ रही पाठक साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश्वर पाठक जी अपनी बात पूरी करें। देखिए मैं वही कह रहा था कि इतनी सारी प्राथमिकता आ गई है अग्निवीरों के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के जितने असम राइफल्स, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड पेट्रोलियम जो है वो भी उसके इसमें उनको दे रही है। कोस्ट गार्ड जो नेवी में जाएंगे, कोस्ट गार्ड उनको मर्चेंट नेवी में प्राथमिकता दिलवाएंगे। उसके बाद आप और मतलब बाकी की पॉलिटिकल पार्टी जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं 21 साल में आप उनको बेरोजगार कर रहे हैं। अरे कैसे बेरोजगार हो जा रहे हैं? उनके हाथ में कैश है, उनको अगर कोई रोजगार करना। अभी जो देखिए अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है, उसमें से 75% 25% सेवा ली जा रही। अरे 21 वर्ष के बाद उनको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि अर्धसैनिक बलों में जा सकते हैं। उसके बाद उनको बाकी की जो स्टेट की सर्विसेज हैं उन पे उनको प्राथमिकता होती है, उनको रिजर्वेशन मिलेगा जिसके लिए वो compete करके जा सकते हैं। अभी मेरे 2-3 ऐसे कर्नल फ्रेंड हैं जो कर्नल रैंक से रिटायरमेंट लेके, प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोली या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं मुस्कान जी। और आप कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में तो अरे अभी जो हमारे अश्विनी जी जो है, जो हमारे आईटी और रेलवे मिनिस्टर है, उनको देखिए, उन्होंने आईएएस के बाद प्राइवेट सेक्टर भी ज्वाइन किया था। कोई आईएएस बन के प्राइवेट सेक्टर कैसे कर लेगा? उसके बाद आज वो मिनिस्टर बने पड़े हैं। तो इन अग्निवीरों के लिए यह सुनहरा मौका है। जो भी युवा इस कोरोना पीरियड में मतलब एग्जाम नहीं होने के कारण, भर्ती नहीं होने के कारण शामिल नहीं हो लिए, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है, उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उन्हें फोकस देना चाहिए अपने ट्रेनिंग पे, ना कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी ठीक है पाठक साहब, लोग आपके पास एक बार फिर से ठीक है उनको योगदान। ठीक है पाठक साहब, इमरान साहब आपके पास आना चाहूंगी, अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्यों विपक्ष जो है वो भड़का रहा है, बरगला रहा है युवाओं को, जो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं विपक्ष पर। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी विपक्ष, खास तौर पे आम आदमी पार्टी, किसी भी भ्रम को लेके, किसी भी गतिविधियों को लेके आगे नहीं बढ़ा रहा। यहाँ पे मेरा सवाल सिर्फ यही है कि देखो, प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना अपने अधिकार के लिए आपका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। एक मिनट, अधिकार मेरी बात सुन लीजिए। अरे बोल रहे भाई, अधिकार क्षेत्र में शामिल होता है। अरे आपकी बात पूरी हो गई, आपकी बात पूरी हो गई है, मैं बीच में नहीं बोल रहा, बीच में क्यों बोल रहे हैं? युवाओं को भड़काती है। मुस्कान जी इनको चुप कराइए, मुस्कान जी इनको चुप कराइए। संविधान का हवाला नहीं दे सकते। मुस्कान जी इनको चुप कराइए। ठीक है पाठक साहब, ठीक है, आप बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आंदोलन करना, प्रदर्शन करना ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अहिंसात्मक हो, हिंसा न हो। मैं उन नौजवानों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हिंसा का कोई विकल्प नहीं होता है, हिंसा कोई रास्ता नहीं होता है। हिंसा के जरिए आप किसी भी सत्मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता ने एक आरोप लगाया कि विपक्षियों ने भ्रम फैलाया है। मैं ये बोल रहा हूँ, भ्रम तो भाजपा फैलाई है। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, एक सवाल करता हूँ, आप कह रहे हो कि 10% आरक्षण मिलेगा, ठीक है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग नीतियां बनने जा रही है,
लेकिन इससे ये सुनिश्चित नहीं होता है ना कि 100% बच्चे जो अग्निवीर बने हैं, जो मेहनत करके अग्निवीर बने हैं, 100% बच्चों को नौकरी सिर्फ 4 ही साल मिलेगा ना। 75% लोगों को तो यही आप बोल रहे हो ना। तो कहने का तात्पर्य कि सेना के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। अगर कोई आप योजना ला रहे हो, आप उसको सारे बच्चों को बराबर बराबर, यानी कि उनकी एक लंबी सर्विस होनी चाहिए। आप योजना लाइए, लेकिन योजना इस तरह मत लाइए कि जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र लाठी खा रहे हैं, वर्षों से आंदोलन, अरे आप आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी इंटेलेक्चुअल टीचर को जो दिल्ली में है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने प्रदर्शन किए, कितना परमानेंट कर दिया। आप सुन लीजिए, बताइए ना। सुन लीजिए पाठक साहब, एक बार सुन लीजिए उनकी बात। अलग अलग विचारधारा की पार्टी बन गया दिल्ली में। पाठक साहब बात पूरी होने दीजिए। पाठक साहब बीच बीच में मत टोकिए, जनता का समय खराब होता है। बात पूरी होने दीजिए उनकी, एक बात पूरी होने दीजिए पाठक साहब। जो शिक्षक लिए गए उनको नहीं कर रहे हैं और आप यूपी जा रहे हैं और आप अपने सरकार की तो बात भी बताइए। चिल्ला के इतना झूठ बोलते, चिल्ला के नहीं, झूठ और भ्रम फैलाओगे तो आपको मैं बीच में टोकूंगा। मुस्कान जी नहीं टोकेंगे तो मैं टोकूंगा। मैं तो ये फैला रहे हो कि आप एक यूपी का एग्जाम्पल दे रहे हो। अरे आपके अपने राज्य दिल्ली में जो कंट्रेक्चुअल स्टाफ है, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, उनको तो आपने 7 साल 8 साल हो गया परमानेंट नहीं किया और आप बात करते हो। काम करते हैं ना, उसमें भी आप लोग अवरोध उत्पन्न करते हो। मैं दिल्ली की बात कर रहे हो। दिल्ली को हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, आप लोगों ने नहीं दिया। अब पंजाब राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा है, लेकिन भारतवर्ष में इतने राज्य हैं। पाठक साहब बीच बीच में टोकने से जनता का समय खराब होता है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बीच बीच में मत टोकिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। करेंगे तो बात पूरी 100 डेज हो गए कि नहीं हो गए वहाँ पे, होने वाले हैं कि नहीं पंजाब में? क्या कितने 25,000 वैकेंसी निकाली थी ना, कितनी रिक्रूटमेंट हुई? अब ये बताइए आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि ये बीच में बोलते चले जा रहे हैं। मैं बीच में बोल नहीं रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब बाद में दीजिएगा ना मेरे भाई। आप भ्रम फैला रहे हो बैठ के टीवी पे, तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ना। अरे जवाब दीजिए, बाद में दीजिए ना जब आपकी बारी है। आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक है चलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अग्निपथ योजना सरकार की योजना है, अग्निवीर की भर्ती होने जा रही है। मैं तो वही सवाल कर रहा हूँ ना, क्या देश का हर विधायक, देश का हर सांसद क्या ये सुनिश्चित करेगा उसका बेटा जाएगा अग्निवीर बनने के लिए? क्या ये सुनिश्चित करेगा कि वो एक बार विधायक बनेगा 5 साल के लिए, उसके बाद वो बिना पेंशन के 10 लाख 20 लाख रुपए योजना बन जाए, उनके खाते में डाल दो, वो घर पे बैठा रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेना ओल्ड पेंशन स्कीम तमाम विभागों में बंद कर दिया गया। सेना यानी कि सेना में ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा था, अब उस पेंशन को भी आप खत्म करने का कवायद शुरू कर दिए हैं संविदा पे इस सेना की जो भर्ती कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो आंदोलन हो रहा है उसके साथ आप एक चीज अलग अलग परिवर्तन कर रहे हैं। पहले उम्र बढ़ा दिया, पहले कम था, आपने बढ़ा दिया। 10% का जो कोटे की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ 10% लोगों का भर्ती होगी, इसके बाद जो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 100% तो नहीं हो रहा है ना। वो लोग जो रिटायर हो जाएंगे 23 साल या 26 साल के बाद, वो कहाँ जाएंगे आप ये बताइए? 10 लाख 12 लाख रुपए का जो आप दिखा रहे हो, एक उद्देश्य दिखा रहे हो, 10 लाख 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। मैं ये सुनिश्चित बहुत बड़ी रकम तो करोड़ रुपया भी नहीं होती है। आप इस बात में भ्रम न फैलाएं। आपका आप सुनिए, नहीं आपने बहुत बोला, मैं आपको कम से जवाब दूं, मैं आपको कम से जवाब दूं। आपने बोला कि कितने एमएलए कितने एमपी अपने बच्चों को अग्निवीर में भेजेंगे। आपके माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बच्चा इसी एज में है, उनका बेटा, सबसे पहले वो भेज के देखे, एक एग्जाम्पल स्थापित करे। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि देश का हर विधायक सांसद अपने पुत्रों को पहले अपने बच्चों को भेजो ना। हमेशा विपक्ष से ही उम्मीद क्यों पाठक साहब? विपक्ष से ही हमेशा उम्मीद क्यों? पैदा हो, अपने घर में पैदा ना हो, अपने घर से बगल से निकालो ना। अपने घर से अपने बच्चा अरविंद केजरीवाल का बेटी, जो अरविंद केजरीवाल की जो बिटिया है वो IIT में है, बेटा भी इसी एज ग्रुप में है, सबसे पहले अग्निवीर की भर्ती के लिए उनको भेजो। वो तो कह रहे हैं क्या समस्या क्या है? देश के दिखाओ, क्योंकि जवाब हम भी उठा रहे हैं देश के सामने। आपके मुख्यमंत्री है, एक एग्जाम्पल स्थापित करे, अग्निवीर बनाए अपने बेटे को। सरकार को एक नीतियां बनानी चाहिए कि देश का हर विधायक हर सांसद जो है अपने पुत्रों को अग्निवीर बनाए। क्यों नहीं पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ये योजना लेकर आती है ना?
योजना लेके क्यों नहीं आ रही है सरकार? कंपल्सरी करना पड़ेगा। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनको कहिए ये योजना लेके आ जाए। देखिए, ये योजना भारत सरकार की है तो भारत सरकार लेके आएगी। नहीं, स्टेट लेवल में भी पुलिस की भर्ती होती है, स्टेट लेवल में भी होती है। सरकार को अपने भर्ती लेवल पे तो लेके आ जाएगा, उसको लागू करेगा। बड़ी खुशी कि उनके जो बेटे बेटियां हैं पहले स्टेट गवर्नमेंट में 4 साल अपनी सेवा दे, और चाहे वो कलर हो या ऑफिसर हो। ये देखो, भ्रम मत फैलाओ। हर के पास अगर अभी कोई सेवानिवृत्त होता है, ठीक है, उनके पास पेंशन है, लेकिन उनकी लंबी टेन्योर ड्यूटी होती है, जिन्हें उनमें विकट परिस्थितियों में। पाठक साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? पाठक साहब कैसी बात कर रहे हैं? तो अगर कोई एक दिन का भी विधायक बन जाए ना, एक दिन के लिए भी किसी को विधायक बनाया जाए तो उसे भी पेंशन दे दी जाती है। ये तो हमारे सैनिक हैं, ये अग्निवीर हैं जो 4-4 साल तक अपनी जान न्यौछावर करके आएंगे देश पर। देखिए, अपने जान निछावर करके अपना सब कुछ देख आएंगे, लेकिन उनको सुविधाएं मिल रही हैं। अगर नहीं मिलता अभी भी तो फिर सुनिए पाठक साहब, तो फिर आज तक देश में जितने भी एक दिन के विधायक बने हैं, पाठक साहब, आज तक इस देश में जितने भी एक दिन के विधायक बने हैं सबकी पेंशन कैंसिल कर दीजिए, सभी विधायकों की पेंशन कैंसिल कर दीजिए। तो कितना अच्छा नहीं होगा, आप ये बात करिए ना। लेकिन एक भी विधायक, एक भी सांसद इसके लिए आगे नहीं आएगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई ना आए। मेरी बात सुनिए पाठक साहब, जब सरकार अपनी मनमानी करके किसान कानून लेकर आ सकती है, सरकार अपनी मनमानी करके अग्नि अपच जैसी योजना लेकर आ सकती है, तो क्यों पेंशन खत्म करने की योजना नहीं आती सरकार की ओर से? देश के हित के लिए था। हाँ, तो ये भी तो देश के हित के लिए है। सरकार क्यों पेंशन योजना नहीं लेकर आ रही है? ये भी देश के हित के लिए है पाठक साहब। अब अग्निपथ की योजना आई है, जो लोग कह रहे हैं कि युवा नहीं समझ पा रहे हैं। आ रही हूँ इमरान साहब, आ रही हूँ एक बार फिर से, आ रही हूँ इमरान साहब। आलोक वत्स जी, कब सरकार ये योजना लेकर आ रही है कि सभी विधायकों की पेंशन कैंसिल कर दी जाएगी, चाहे वो बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के? आ रहे हो इमरान साहब, आप सुन लीजिए। आलोक वत्स जी, सरकार कब ये योजना लेकर आ रही है कि अगर कोई एक दिन का विधायक हो, चाहे वो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी समय का विधायक रहा हो, सबकी पेंशन कैंसिल करिए? कब लेकर आ रही है सरकार ये योजना? अगर हर एक विधायक की पेंशन कैंसिल होगी तो हम मान लेंगे कि अग्निवीरों की पेंशन नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी मिलकर बैठकर इस पर तय करे। आपने कितनी योजनाओं पर विपक्षों की राय ले ली? कितनी योजनाओं पर राय ली आपने विपक्ष की? आप करिए ना, लेकर आइए योजना। कोई नाम माने तब देखेंगे, योजना तो लेकर आइए पहले। ठीक है, हाईकमान तक ये बात पहुंचाता हूँ कि वो योजना लेके आए और उस पर सारे पॉलिटिकल पार्टी बैठ के फैसला करे और उसको लागू कर दे। या तो सरकार ये कहे कि 1 रैंक 1 पेंशन, या फिर सरकार ये कहे कि 9 रैंक 9 पेंशन। ठीक है, मैं आपकी बात को हाईकमान तक पहुंचा दूंगा। अगर वो लेके आएंगे तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कहिए, नुमाइंदों को। बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। सरकार अगर कोई केंद्र सरकार योजना लेकर आ रही है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई ना माने। पार्टी नहीं मानेगा। आज तक आरसीआई में क्यों नहीं सारे पॉलिटिकल पार्टी मान गए? कोई नहीं मानेगा। ये आप कह रही है भ्रम है। आप योजना लेकर तो आइए, देखिए सड़कों पर देखिए, अग्निवीर भी नहीं मान रहे हैं, सड़कों पर देखिए युवा भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन मानेंगे वो एक दिन आपकी इस योजना को। अगर इसमें सही हुआ उनके लिए तो वो मानेंगे इस योजना को। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुस्कान जी, मैं एक बात ऐड करूँ। जी पाठक साहब। देखिए, बहुत टीवी चैनल वाले जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स होते थे, वो पार्लियामेंट कवर करने जाते थे। वहाँ पे मुफ्त खाने का जो लजीज व्यंजन होता था, बड़े बड़े रिपोर्टर लुत्फ उठाते थे। सब्सिडाइज एमपी के कोटे में चले जाते थे, उनसे लिखवा के लाते थे और खाते पीते थे। सब बंद हो। सुनिए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट कवर करता है ना मुस्कान जी, उनकी जो एक्सपीरियंस होती है 15 साल 20 साल, तब उनको पार्लियामेंट कवर करने का मौका मिलता है और वो बाहर में आके लिखते थे कि एमपी को ये मिल रहा, वो मिल रहा। बीजेपी सरकार ने बंद कर दी सब्सिडाइज कैंटीन पार्लियामेंट की। तो इसी तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी को आगे आना चाहिए कि टेंशन बंद करो भाई। 18 राज्यों में भारतवर्ष के बीजेपी एनडीए का शासन है। बाकी के 10 राज्यों में अगर बीजेपी नहीं मान रही है, बाकी के 10 राज्य जहाँ पे विपक्षी पार्टी है वो तो स्टार्ट कर दे, एक एग्जाम्पल सेट करे, बीजेपी की छू करे।
कि देखो हमने अपने राज्यों में ये काम किया, बीजेपी नहीं कर रही है। पाठक साहब, मेरा हर बार विपक्ष से ये सवाल रहता है कि आप एग्जाम्पल सेट करिए, लेकिन हर बार विपक्ष में तो एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा, सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो कभी करेंगे ही नहीं। जो पार्लियामेंट कैंटीन की मैं बात करता हूँ, मैं भी लोकसभा टीवी में था मुस्कान जी, इंटर्नशिप कर रहा था, और उस समय स्टूडेंट होने के नाते आपको पता है पैसे कितने होते हैं। तो वो जो सब्सिडाइज कैंटीन होता था, क्योंकि अकेला रहता था तो वहीं से खाता था, दिन का भी खा लिया, रात का भी, इवनिंग तक का खा के, कि नाइट में घर पे आके खाना न बनाना पड़े। सब्सिडाइज पैसे देता था अपने पॉकेट से और अच्छा खाना मिलता था। अपनी बात मैं कह रहा हूँ, मैं लोकसभा टीवी में इंटर्नशिप जब कर रहा था 2008 और 9 की बात बता रहा हूँ। उसी तरह बड़े बड़े जर्नलिस्ट पार्लियामेंट में जाते हैं, लजीज व्यंजन का मुफ्त उठाते थे और बाहर आके लिखते थे कि जो MP है, MLA है, उनको सब्सिडाइज खाना इतने में मिल रहा है। 2000-3000 रुपए की थाली जो है उनको यहाँ पे 25 रुपए में मिल रहे हैं। अरे भाई, आप भी तो उठाते थे। और जब से मोदी सरकार आई, ये जो जर्नलिस्ट होते थे, जो जाते थे किसी भी नेता के चैम्बर में बैठ के खाने का स्लिप भेज देते थे, उस पर रोक लग गई। उसके बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट का एक महकमा था जो विरोध और नाराज था, लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट कैंटीन का वो जो सब्सिडाइज खाने का यही खत्म कर दिया है और बहुत अच्छा कदम किया। वही कह रही हूँ, माने ना। देखिए, उस समय भी विरोध में थे ना पत्रकार बाहर में, पाठक साहब। आम आदमी हम आप जाए कहीं खाने तो 1500 रुपए का बिल आता है। देखिए, उस समय भी पत्रकार भी विरोध में थे, लेकिन हुए ना, मान गए ना। जब हमें मिलेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, विरोध करके मान गए। तो इसी तरीके से पेंशन भी आनी चाहिए, पेंशन पर भी रूल आना चाहिए। आपको मैंने अपना एग्जांपल बताया। उसके बाद जो भी सेना से अभी रिटायरमेंट होता है उनको पेंशन मिलता है, लेकिन कर्नल रैंक के अधिकारी प्री मैच्योर रिटायरमेंट होकर प्राइवेट सेक्टर जॉब में जाते हैं। तो ये अग्निवीर की जो योजना है सरकार ने लाया है, ठीक है। अरे किस युवा को रोका गया है कि तुम CDS नहीं दोगे, तुम NDA में नहीं बैठोगे? अरे तुम बैठो तो सही। तुम्हें किसी ने पुलिस के SI जो होता है, SI की नौकरी 25 वर्ष तक का एज होता है, इन अग्निवीर को उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा ये में, और जो सेना में करके आएगा ना, मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेरे घर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे खुद के कजन ब्रदर हैं जो सेना में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके आए, अभी बैंक में जॉब कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं। 15 साल सेना में जॉब करने के बाद 18 साल और 20 साल के बच्चों के साथ वो दौड़ में कम्पीट करते हैं, तब जाके उनको नौकरी मिलती है। करने वाले कर रहे हैं मुस्कान जी, और बहुत सारे लोग अलग पद्धति अपनाते कि मेरे पास पैसा आ गया, उनको लोन भी कम रेट पे मिलेगा। तो ये कम से कम अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई समस्या है इस अग्निवीर से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचे, कहे कि आपने ये किया, आखिर ये योजना क्या, हमें बताओ। आखिर आपने किया तो, लेकिन ये भ्रम जो जा रहा है उसको दूर करें। उसके लिए मैंने इतना अच्छा सुझाव दिया है बीजेपी को, लेकिन मानेगी तब ना। 303 MP, राज्यसभा के करीब 100 MP है इनके पास, और 10 राज्यों में इनकी सरकार है। विधायक की संख्या गिन लीजिए, और ये टीवी चैनल पे जितने प्रवक्ता महोदय आते हैं, हर एक को काम पे, और हर मिशन जो रात दिन काम पे लगा दे। देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये पहुंच जानी चाहिए आवाज कि अग्निवीर। ठीक है पाठक साहब, एक छोटा सा इस पर प्रतिक्रिया लेना मैं चाहूंगी। आलोक वत्स साहब, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बताया है पाठक साहब ने, अब तो मान लीजिए इन एग्जाम्पल्स के जरिए ही। देखिए, जो पाठक साहब ने बोला है वो कवायद ऑलरेडी चालू हो चुका है। जितने भी MP MLA हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जा चुके हैं, और वहां पर वो अपने लोगों को समझा रहे हैं अग्निवीर की जो भी इसकी अच्छाइयां हैं, और इसके साथ जो भ्रम लोगों को फैलाकर इन लोगों को दूषित करने का काम कर रहे थे, उसके ऊपर लगातार काउंसलिंग चल रही है। कहाँ हो रहा है? बिहार में सबसे ज्यादा, आलोक वत्स जी, बिहार में सबसे ज्यादा प्रदर्शन है, सबसे ज्यादा आगजनी है तो बिहार में है, लेकिन वहां पर सरकार क्या कर रही है? नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी प्रत्यारोप कर रही है। इसी में तो उलझी है सरकार। देखिए, वहां पर जो आगजनी हुई है उसको रोकना तो राज्य सरकार का काम है, उसके ऊपर आपके गठबंधन में है ना सरकार? मुस्कान जी, बिहार में बीजेपी ने, मैं कहूंगा, मैं एक बिहार से हूँ,
है नीतीश कुमार के चक्कर में। आज अगर बीजेपी का कोई वहां पे सीएम दावेदार होता, गिरिराज सिंह को बना दिया जाता तो ये घटना नहीं होती। आपको देखिए बिहार के प्रतिपक्ष का एक बड़ा नेता ठीक है पाठक साहब, लंदन गया था, वहाँ राहुल गांधी से मिला था और किरोसिन छिड़कने की जो बात हुई थी वहीं से उठ के आ रही है। और सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन आप देखिए बिहार में भी ज्यादा हो रहा है। मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रेन को जलाया जा रहा है। आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है पाठक साहब, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगी वत्स साहब की। आर्य पाठक साहब, इमरान साहब बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, पहले मैं उनकी बात एक बार फिर से सुनना चाहूंगी। ठीक है पाठक साहब, ठीक है। नीतीश कुमार बिना पेंडी का लोटा बन गया है। ठीक है पाठक साहब, ठीक है। आर्य एक बार फिर से आलोक वत्स जी, इस पर प्रतिक्रिया मैं लूंगी। इस सवाल को लिख कर रखिएगा जो पूछा पाठक साहब ने, आऊंगी मैं आपके पास। इमरान साहब, अब देखिए जो ये एक पेंशन की बात चल गई है, अब आप भी मान लीजिए अगर केंद्र सरकार लेकर आती है ऐसी योजना कि कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी या फिर एक पेंशन दी जाएगी, अगर ऐसी योजना आती है तो मानेगा ना विपक्ष? देखिए मुस्कान जी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज है। अगर सरकार लेके आती है, सुन लीजिए पाठक साहब, एक बार सुन लीजिए, मत बोलिए। अगर सरकार लेके आती है तो मोस्ट वेलकम है, तारीफ होगी, इसकी प्रशंसा करेंगे हम। हमारे पार्टी के नेता हमेशा कहते हैं कि विपक्ष यानी कि सरकार कोई भी हो अगर अच्छा कार्य करती है उसकी तारीफ करना मत भूलिएगा। हम तारीफ करते हैं, लेकिन लाए तब ना। मैं मुस्कान जी एक उदाहरण देके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्या स्कीम है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई। शिक्षा मित्र परमानेंट के लिए एकजुट हो गए। सुन लीजिए, हंसी मत भाई साहब, सुन लीजिए, उसके बाद तो दिल्ली का भी एग्जाम्पल दीजिए ना। नहीं पहले बोल लो, एक मिनट पहले बोल लो, उसके बाद आप दीजिएगा। वो शिक्षा मित्र परमानेंट होने के लिए बहुत आंदोलन किए। इससे पहले की सरकार जो थी वो उनको परमानेंट करने के लिए एक स्कीम लाई बहरहाल, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया, उनका जो अस्थायीपन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर बैकफुट पे आ गए, यानी कि संविदा पे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 बार अगर वो टेट क्वालिफाई करते हैं तो उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। उस हिसाब से उनको कुछ % का कोटा दिया गया। ठीक, उस कोटे के साथ जो टेट क्वालिफाई किए वो भरे गए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अब भी 1.25 लाख करीब 1.5 लाख के आसपास शिक्षा मित्र जो है वो पूर्ण रूप से अस्थायी शिक्षक नहीं हो पाए हैं। वो परमानेंट के लिए हर साल हर करीब 6 महीने के अंतराल से आंदोलन करते हैं, लाठी खाते हैं। हमारी सुहागन बहनें जो हैं, माताएं हैं, वो सिर मुड़वा लेती है, उसके बाद ही योगी सरकार नहीं करती है। कहने का तात्पर्य है मैडम कि कल अग्निवीर की भर्ती हो जाने के बाद जो 10% का कोटे की बात कर रहे थे, 10% तो सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी लोग जब नहीं हो पाएंगे ना तो यही एकजुट होकर के आंदोलन करने का प्रयास करेंगे, जो कि अराजकता फैलेगी। वही तो भारत सरकार से मैं अपील कर रहा हूँ कि ऐसा कोई स्कीम मत लाइए कि कल जो बेरोजगार हो जाए, रिटायर हो जाने के बाद उनको कोई नौकरी न मिले तो वो सड़क पे आ जाए। जैसे शिक्षा मित्र आ जाते हैं, अनुदेशक आ जाते हैं, पंचायत तो ग्राम सभा में जो पंचायत मित्र होते हैं वो आ जाते हैं। तो कम से कम सेना को तो इससे अलग कर दीजिए। अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, भर्ती करिए, लेकिन 4 साल का क्या कॉन्सेप्ट है। हम कह रहे हैं कि मैं JRF क्वालिफाइड हूँ, अगर मैं PhD कर रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम 5 साल तक मुझे स्कॉलरशिप मिलता है। और कितना मिलता है? जो इन्होंने वेतन तय किया है उससे ज्यादा वेतन मिलता है, यानी कि 50,000 के आसपास मुझे स्कॉलरशिप मिलता है रिसर्च करने के लिए। सोचिए, वो मुझे शोध करने के लिए मुझे एक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिलती है 50,000 के आसपास रुपया, लेकिन ये नौकरी देने के बाद मैक्सिमम चौथे साल 40,000 रुपया इनका वेतन है, उसमें से 30% ये काट लेंगे। वो 10-12 लाख का जो कॉन्सेप्ट है रिटायर होने के बाद देने के लिए। तो ऐसी स्कीम लाने के क्या औचित्य है? अगर आप ला रहे हो तो कम से कम उनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना कर दो। मैं जानूं तो हाँ, अग्निपथ है तो अग्निवीर की भर्ती हो रही है, हमारी सरकार भी अग्निवीर है। तो इतने छोटे वेतन में, और आप कह रहे हो 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर कर दीजिए, आपको इतना मिलेगा। तो ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं ये कहता हूँ कि सब सही है, लेकिन ये 4 साल क्यों है? ये योजना क्यों है? 4 साल के लिए क्यों? अच्छा ठीक है, एक सवाल सुन लीजिए। 4 साल के लिए है, अगर सरकार इसको थोड़ा सा बढ़ाकर 5, 6, 7, 8, 9 साल कर देता, मान जाएंगे? मैं बोल रहा हूँ कि एक सही मतलब कि उनकी कहीं तो संतुष्टि दिखाइए इमरान साहब, कहीं तो संतुष्टि दिखाइए। आपने कहा कि 4 साल से आपको दिक्कत है, 4 साल से युवाओं को दिक्कत है। अगर इसको बढ़ाकर चलिए मान लीजिए 7 साल कर दिया, तब तो मान जाएंगे युवा। मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल करो, लेकिन पेंशन दे दो, कंफर्म पेंशन दे दो, मैं मान जाऊंगा। तो दिक्कत तो पेंशन की है ना, आप ये कहिए। पेंशन दे दो, उसके बाद वो अपनी नौकरी ढूंढेंगे जाके, कम से कम सड़क पे तो नहीं आएंगे, बेरोजगार तो नहीं बनेंगे, पकौड़े तो नहीं बचेंगे, गोबर तो नहीं बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे मैडम।
इनसे ये कहिए कम से कम पेंशन ला दे, जैसे एक विधायक 5 साल गोबर बेचने के लिए मजबूर कौन हो रहा है? आप मुझे एक बात बताइए पाठक साहब, माफ कीजिएगा इमरान साहब, एक बात बताइए, सीधी सी बात ये है कि अगर कोई सेवानिवृत्त होता है तो उसको कहीं भी नौकरी मिल जाती है, और बहुत सी सुरक्षा एजेंसी ऐसी है जहां पर रिटायर्ड सेवानिवृत्त जो जवान होते हैं उनके लिए नौकरियां रखी जाती हैं, और अब तो सरकार ने आरक्षण भी इस पर रख दिया 10-10% का, तो फिर दिक्कत कहीं ना कहीं तो लगेंगे ही। सुनिए एक बार सुन लीजिए 25% तो आगे फाइनल हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वहां पर 25% का तो रखा गया है, 75% है, अब उनको कहीं ना कहीं तो नौकरियां मिली जाएंगी 10% आरक्षण को लेकर, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनके पास पैसा है, वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैडम यही तो कहीं ना कहीं नौकरियां मिल जाएंगी, कितनी नौकरियां निकल रही है, हम कह रहे हैं कितनी नौकरियां आ रही है हर साल भरने के लिए। मैं सवाल कर रहा हूँ कि यही तो विषमता है, यही तो विसंगति है कि 25% लोग परमानेंट हो जाएंगे, 10% कोटा मिलेगा उसमें भरे जाएंगे, लेकिन उसमें जो भरे जाएंगे उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे तब भरे जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। तो क्यों इतनी विषमता, क्यों इतनी विसंगतियां? सबको समान रूप से, जब आप कहते हो कि एक समान पेंशन होना चाहिए, एक समान सिक्योर होना चाहिए, एक समान ये होना चाहिए, आप समानता की बात करते हो, लेकिन सेना की बात आती है तो आप उसमें कह रहे हो कितने हो जाएंगे, कितने वो हो जाएंगे, कितना फलाना हो जाएंगे। आप ऐसी स्कीम लाइए जो सारे सैनिकों के लिए समान योजना हो। ठीक है, वो योजना ठीक है, चलिए वत्स साहब आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। वत्स साहब देखिए, मैं इमरान जी से कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में विधेयक लाकर सारे एमएलए का तनख्वाह बढ़ा दिया। अगर इतनी ही चीजें खराब थी तो इनको तो स्थिर रखना चाहिए था। इन्होंने क्यों बढ़ाए अपने विधायकों के तनख्वाह, क्यों इजाफा किया उनके और भी चीजों में? तो ये इनके कथनी और करनी में अंतर है। और कम से कम 20-22 ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर 10% आरक्षण दिया जा रहा है, और मात्र 40,000 में 25% के बाद बच जाएंगे मात्र 30-32 हजार लोग। ये बहुत आसानी से खपत हो जाएगा इन लोगों का सारे संस्थानों में, बल्कि ये कम पड़ जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। अरे इसमें से कोई आदमी अगर 20 लाख रुपए के लगभग मिलेगा इनको, अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है, कोई आगे की पढ़ाई करना चाहता है, किसने रोका है इनको? इनके पास खुद का है पढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। और ये गलत बातें न फैलाएं। जितने अग्निवीर निकलेंगे उससे ज्यादा नौकरियां होंगी, और ये देखिए 100% मुस्कान जी उससे ज्यादा नौकरियां होंगे, लेकिन आजकल नौकरियां नहीं है। आज की बात करें ना, आदेशन बात करें ना, आज नौकरियां है कि नहीं है? कोई बात नहीं, वो अग्निवीरों की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अग्निवीरों की बात कर रहे हैं इमरान साहब वो सिर्फ अग्निवीरों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि और भी बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी कहाँ जाएगी। पाठक साहब आ रही हूँ, इमरान साहब ठीक है, अब समय भी मुझे खत्म होता जा रहा है, आ रही हूँ आपके पास। पाठक साहब। मुस्कान जी, अभी इमरान साहब बार बार कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बात कर रहे हैं यूपी का। आप भी उस न्यूज को कवर किए थे और मैं भी था, मतलब आप भी डिबेट में शामिल हुई थी। सिद्धू, जब पंजाब चुनाव हो रहा था तो नवजोत सिंह सिद्धू जी अरविंद केजरीवाल जी के घर के आगे धरना प्रदर्शन किया था उसके साथ, वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के साथ। उसमें 2011 से जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर है वो कह रहे हैं 2017 में इसका जो योजना है कि गेस्ट टीचर का रेगुलराइजेशन बिल लेके आओ, और ये अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इमरान जी बड़ी बड़ी लंबी चीजें हाँक रहे हैं, बीजेपी को पीछे लेके जा रहा है। 2 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने देखिए उल्टा कैसे होता, ये पंजाब में जाके वहाँ पे जो गेस्ट टीचर था उसके लिए धरना में बैठे थे, लेकिन अपने राज्य में उन गेस्ट टीचर जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसके लिए कोई नहीं प्रावधान किया। तो ये पॉलिटिकल पार्टी केवल भ्रम फैला रही है और कुछ नहीं कर रही है। इनके पास ना कोई योजना है, ना कोई उसमें सरकार को देने का सुझाव है, केवल युवाओं को भड़का रही है, भड़का रही है और देश को जला रही है। रही बात दूसरी, इमरान साहब आ रही हूँ आपके पास, एक बार सुन लीजिए उनकी बात, लूंगी मैं आपकी प्रतिक्रिया भी सुनूंगी, एक बार सुन लीजिए उनकी बात। अरे इमरान जी आप इस बात को मानते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव के समय पंजाब में जाके गेस्ट टीचर के साथ धरना प्रदर्शन किया था उनके रेगुलर होने के लिए किया था ना? तो आज दिल्ली में जब वो खुद मुख्यमंत्री है तब क्यों नहीं उन्होंने रेगुलर किया उन टीचर का?
मान सरकार ने जो कहा है वो पूरा वादा पूरा होगा। अभी तो कुछ महीने कब होगा? पहले दिल्ली की तो पूरा कर लो। मान सरकार तो रिमोट कंट्रोल से चलती है। मान सरकार तो दिल्ली से बैठ के रिमोट कंट्रोल से चलती है। दिल्ली के टीचर का कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका योजना का क्या हुआ, मुझे आप जवाब दो। एएनबी चैनल के माध्यम से बहुत भ्रम फैला लिया आपने। अभी आप मुझे बताओ, ये दिसंबर की घटना है, 6 महीना हो गए। ये दिसंबर की घटना है, 6 महीना हो गया जब नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल जी के घर पे आगे करते थे। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया है जिसमें 2 राज्यों में उनकी सरकार बन गई है। अरविंद केजरीवाल और भ्रम फैलाते हैं ना। क्या हुआ वहाँ पे? तो पूरे सभी को फ्री देने वाले थे, क्यों कैप लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल पे? ठीक है पाठक साहब, ठीक है पाठक साहब, आ रही हूँ आपके पास। ठीक है पाठक साहब, आ रही हूँ आपके पास। इमरान साहब, देखिए वैसे तो मुद्दा ये नहीं है, लेकिन सवाल तो वाजिब है ना। अगर आप अपने राज्य में शिक्षकों को नहीं देख रहे हैं और दूसरे राज्य में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए। हाँ, आप इनसे पूछे ना। 6 महीना हो गया। आर्य पाठक साहब, अब जवाब सुन लीजिए एक बार। पाठक साहब एक बार जवाब सुन लीजिए, सुनने तो दीजिए एक बार जवाब। क्या कह रहे हैं वो? काम करा है, रोजगार पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आप आइए मेरे साथ, आइए, मैं देश को बदल रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति या पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करता हूँ। तो फिर क्यों अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे? क्या कारण था कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया? देखिए मैडम, दिल्ली की जो हालत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षक ऐसे हैं कि दिल्ली का जो नगर निगम है, जो उसका चुनाव होता है, एमसीडी का चुनाव होता है। सुन लीजिए पाठक साहब, एक बार सुन लीजिए। अभी तो एमसीडी आया, अभी एलजीबी आएंगे, सुन लीजिए। के जो एम्प्लॉइज हैं वो तो धरना प्रदर्शन करेंगे ना, जब उनको केंद्र सरकार उनके साथ सतोला व्यवहार करेगी। केंद्र सरकार क्या दिल्ली की सरकार का कोई वैल्यू नहीं है क्या वहाँ पर? क्या सीएम, क्या सुनिए, क्या अरविंद केजरीवाल मात्र वहाँ पर कुर्सी पर बैठने के लिए बने हैं क्या? आर्य पाठक साहब एक बार सुन लीजिए। आर्य पाठक साहब, नहीं, इनसे पूछिए, केवल एनडीएफसी स्कूल रन नहीं करती है, दिल्ली सरकार के पास भी बहुत सारे स्कूल है जिसको रन करती है और उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखे हुए हैं। आखिर उनको क्यों नहीं ये रेगुलराइज कर देते? बीजेपी के अंदर है तो ठीक है। समय मेरे पास समाप्त, जरा जल्दी से बता दीजिए इमरान साहब, मात्र 1 मिनट बचा मेरे पास, जल्दी से बताइए। एक कहावत है कि नकारात्मकता बीजेपियों के अंदर भर गया है, भाजपाइयों के अंदर भर गया है। वो सिर्फ नकारात्मक बात करना जानते हैं। हमने ये कोई नकारात्मक बात नहीं हुई, ये तो कोई नकारात्मक बात नहीं है इमरान साहब, ये तो आपकी दोहरी मानसिकता को दिखा रही है। जो भाजपा के अच्छे कार्यों की तारीफ करते हैं, कांग्रेस के अच्छे कार्यों की तारीफ करते हैं, अगर वो देश हित में है, समाज हित में है, आपके हित में है, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये लोग नहीं तारीफ करेंगे। इनको आपकी तारीफ करें किस पर? चलिए ठीक है, मैं आपकी तारीफ करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर शिक्षक बैठकर प्रदर्शन करें। बहुत अच्छी बात है कि पंजाब में जाकर अरविंद केजरीवाल, बहुत अच्छी बात है पंजाब में जाकर अरविंद केजरीवाल जो है वो वहां जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, लेकिन अपने राज्य में शिक्षक नहीं देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इस पर तारीफ होनी चाहिए क्या? अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने भाजपा के गुंडे भी गए थे वहाँ पे गुंडे करने। अब तो दिखेंगे ही ना भाजपा के गुंडे, यही तो दिक्कत है। अगर कोई प्रदर्शन हो जाए, अगर कोई भी प्रदर्शन हो जाए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन हो तो कांग्रेस और बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गुंडे। ठीक है, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार बवाल जारी है, अब इस बवाल के बीच अलग अलग तरीके से जो ये योजना है इसके लिए अलग अलग तरीके से आरक्षण दिए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पर बातचीत की जा रही है युवाओं से। अब देखना होगा कि अगर युवाओं को समझाया जाता है तो क्या ये योजना जो है वो चल पाएगी या फिर किसान कानूनों की तरह ही ये योजना जो है वो सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। अब ये युवाओं को देखना है कि ये योजना जो है वो उनके लिए बेहतर है या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।